हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई कैसे हैं सभी लोग। भाई निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी देखो कई दिन से भाई मतलब 2-3 दिन से इसी इसी भाई इसी कैंडल के बीच में भाई ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं भाई कि यहाँ पे क्या कर रहा है ये मार्केट, देख लो इसी रेंज में। भाई मैंने कई बार बता चुका कि इसी रेंज में भाई क्या कर रहा है मार्केट, जो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और इस वाले लेवल को, इस ये जो लेवल है, ये वाला लेवल को 3 से 4 बार भाई ये टच कर चुका है, मगर ये ब्रेकआउट नहीं किया, ब्रेकडाउन नहीं किया। ठीक है, और यहाँ से ऊपर से भाई नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे कितनी बार ये टैप कर चुका है। ठीक है, फिलहाल एक बार यहाँ ऊपर भी दो, और ये एक बार ये निकाल दिया एंड देन उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद अगले दिन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डाउन हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 2 3, ठीक है, और एक 4। ठीक है, 4 बार यहाँ, 4 4 बार भाई टैप कर चुका है। अब देखते हैं भाई निकालता किस साइड है। ठीक है, क्योंकि जो सेलिंग आई थी, ये वाली जो बड़ी सी रेड कैंडल की जो सेलिंग कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग। ठीक है, तो इस वाली कैंडल को क्या करेगा, जब तक इस वाली कैंडल को भाई नहीं निकालेगा तब तक कुछ डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल देखते हैं भाई 15 मिनट में भाई कल के लिए मार्केट क्या कह रहा है, मंगलवार के लिए। ठीक है, तो आते हैं भाई 15 मिनट पहले देख लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, मैंने भाई कल जो वीडियोस आपको जो प्रोवाइड कराया था, जो वीडियो मैंने बनाया हुआ था एनालिसिस की। ठीक है, मैंने उसमें बताया था कि इस वाले लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कैंडल किस तरीके का भाई बेरिश कैंडल बनाता है या बुलिश कैंडल बनाता है, एंड देन उसके बाद भाई इस वाले जोन को जब निकालेगा एंड देन उसके बाद यू कैन ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, अगर 5 मिनट में देखोगे तो यहाँ कम से कम 3 4 5 कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, 5 5 मिनट के, तो यहाँ पे देख रहे हो बुलिस कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है, एंड देन उसके बाद भाई यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ सस्टेन करने के बाद, ठीक है, यहाँ सस्टेन करने के बाद, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारा था ही। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरते वक्त जो है ये सपोर्ट बना लिया था, तो ऊपर जाते वक्त क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया, टाइम स्पेंड करने के बाद देन उसके बाद ऊपर गया। ऊपर क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि ऊपर जाते वक्त आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देन यहाँ से जब ये ब्रेकआउट किया, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है कि ये रेजिस्टेंस देखने को इसको मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर थोड़ी थोड़ी सी सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था इसके लिए, ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर ये सपोर्ट का काम कर गया। ठीक है, फिर यहाँ से फिर थोड़ी सी बाइंग आई, बाइंग आने के बाद फिर ये इसको इस वाले लेवल को निकाल नहीं पाया, एंड देन इसके बाद यहाँ पे मार्केट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब कल के सेशन में हम देखते हैं क्या होगा। कल के सेशन में अगर मान लो मार्केट इस वाली रेंज पे जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, इस वाली रेंज पे अगर मान लो मार्केट ओपन होता है, ठीक है, देन उसके बाद इस वाले रेंज को, जब ये वाला जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, इस वाले अगर यहाँ पे मार्केट ओपन था, अगर एक ही कैंडल में धड़ाम से ये निकाल दिया तो हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, या तो फिर नीचे ही आ गया तो उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है कि अगर मार्केट मान लो इस वाली रेंज पे अगर ओपन होता है, ठीक है, जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, इस वाले यहीं पे अगर मान लो मार्केट ओपन होता है, तो देन उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करता है, तो हम यहाँ पे जो है कि छोटी सी क्वांटिटी के साथ जो है ट्रेड कर सकते हैं। जो कि इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, और मैं इस बार भी बता देता हूँ कि जब ये इस वाले रेंज को, जब ये ब्रेक करेगा ना, इस वाले रेंज को देख रहे हो, क्योंकि जो मैंने पिछला जो आपको वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको बताया कि जो इसका जो रेजिस्टेंस है, वो जो मैंने बताया था 24,225 से 30 मैंने आपको बताया था। ठीक है, मगर ये हाई कहाँ आज तक लगा, हाई क्या लगाया है, देखो मैं हाई आपको बता देता हूँ। हाई जो लगा 250 के आस आई थिंक लगाया है। ठीक है, हाई लगाया 260 के आसपास। ठीक है, तो भाई इस वाले लेवल को जब ये निकालेगा ना मेरे भाई, इस वाले लेवल को जब निकालेगा, तो ये इसका फर्स्ट जो रेजिस्टेंस होगा, फर्स्ट टारगेट कह सकते हैं या रेजिस्टेंस कह सकते हैं, जो कि 24,000 क्या है, 24,000, 24,000, 24,000 क्या है, 24,305, ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एंड देन इसका सेकंड रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका सेकंड रेजिस्टेंस होगा 24,000, 24,380। ठीक है, 380 के आसपास इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे ये देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मान लो मार्केट क्या करता है, ठीक है, अगर मार्केट मान लो इस वाले लेवल पे ही ओपन हो जाता है, ठीक है, मान लो इस वाले लेवल पे ओपन होने के बाद ऊपर ब्रेकआउट ना करके ये डाउन साइड में आता है, ठीक है, तो डाउन साइड में थोड़ा सा हम देखेंगे आपको जो है कि डाउन साइड में इस ये वाला जो है, इसके लिए क्या है, ये 24,000 मैंने आपको बताया हुआ था, 24,000, ठीक है, 24,080, ठीक है, 24,080, सॉरी ये 80 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 24,080। ठीक है, इसके लिए ये सपोर्ट होगा। ठीक है, एंड देन अगर मान लो इस वाले यहाँ पे सस्टेन करने के बाद देन इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो इसका सेकंड रेजिस्टेंस क्या, सेकंड सपोर्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, जो कि 23,000। पहली बात तो 24,000 को ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा इतना जल्दी, क्योंकि मैंने बताया था कि आपको जो 1000 और 500 पॉइंट्स के होते हैं, वो अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, तो इस वाले लेवल को आएगा जो कि 23,000 है,
23,950 के आसपास आता हुआ दिखेगा, ठीक ठीक है। मगर मुझे नहीं लगता कि इतनी सेलिंग आ सकती है। अगर कोई न्यूज़ वगैरह एंड ऑल आता है, ठीक है, क्योंकि वॉर वगैरह चल रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे सेलिंग दिख सकती है, ठीक है। हो सकता है आज आज के दिन ये ट्रैप हो मार्केट यहाँ का, ठीक है, एंड देन उसके बाद सेलिंग आ जाए, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा, अगर मान लो क्या करता है मार्केट, अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर मान लो इस जगह पे, अगर मान लो जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, अगर मान लो जहाँ पे ये ओपन हुआ है, अगर इसी जगह पे फिर ओपन हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि किस साइड पे मार्केट क्या करता है, ठीक है। अगर डाउन आता है तो हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट ये एंड देन सेकंड सपोर्ट ये, ठीक है। जो कि फर्स्ट सपोर्ट क्या है इसका, फर्स्ट सपोर्ट है जो कि मैंने बताया 23,000, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो 23,933, और सेकंड जो है 23,830 के आसपास, ठीक है, 830 या 820 ले सकते हैं आप, ठीक है। 10-20 पॉइंट का एक जोन होता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इस जगह पे, अगर मान लो इस जगह पे ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हम देखेंगे मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हम वहाँ पे वॉच करते हैं 20-25 मिनट तक। हमको कुछ नहीं करना है, आपको वॉच करना है, एंड देन यू जब आपको दिखता है बुलिश या बेरिश पैटर्न दिखता है तो आप भाई ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मार्केट में हम क्या देख रहे हैं, इस वाले लेवल को देख रहे हो, इस वाले लेवल, ये वाला जो लेवल है ये बहुत ही भयंकर लेवल है भाई, ठीक है। इस वाले लेवल पे देख लो, यहाँ ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एंड देन यहाँ भी आया तो इसी वाले लेवल पे ट्रेड करके यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर मान लो इसी लेवल पे इसी लेवल इसी के बीच में अगर मान लो मार्केट ये ओपन हो जाता है, ठीक है, तो जिस साइड देखेंगे भाई उसी साइड हम ट्रेड करेंगे, अगर कैंडल जिस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर मान लो मार्केट बहुत ज़्यादा, मान लो मार्केट कहाँ ओपन हो जाता है, मान लो मार्केट यहाँ ओपन हो जाता है, ठीक है, मार्केट मान लो क्या होता है कि इस वाले लेवल पे ओपन हो जाता है, ठीक है, इस वाले लेवल पे, जो कि मैंने आपको बताया 24,370 70 या 80 इस वाले लेवल पे ओपन होता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो सेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर जो डेली वाले चार्ट पे जो एक एक कैंडल पे है, एक कैंडल में ये 3 दिनों का कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है, एक कैंडल के अंदर, ठीक है, ये 3 दिनों का, अगर मान लो मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है कि ये जो है कवर करने के लिए आए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। आपको कैंडल को समझना है, उसकी साइकोलॉजी पढ़नी है, उसके बाद देन उसके बाद आप भाई वो कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है गैप अप, ठीक है, अगर उसके बाद देखते हैं फिर मार्केट क्या करता है। अगर मान लो एक रेंज बनाता है, उस रेंज को अगर ऊपर के साइड जाता है तो भाई पहला टारगेट हमारा ये होगा, ठीक है, जो कि 24,440 से 50 के बीच में, ठीक है, ये इसका फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। ठीक है, बाकी आप लोगों से भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो भी भाई हमारे भाई लोग हैं भाई, अगर वो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो प्लीज़ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि डेली एनालिसिस की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और भाई बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करना, मतलब प्रेस करें, ठीक है, भूलना भूलना नहीं है आपको, ठीक है। और भाई अगर हम डाउन साइड में अगर देखें तो इस वाले लेवल पे क्या कर रहा है, 1 मिनट थोड़ा और बता देते हैं आपको, ठीक है। ये वाला लेवल देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस वाले, ठीक है। अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी अगर मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो इस वाले ट्रेंड लाइन को पास ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल बनाए, तो देन उसके बाद ये इसका टारगेट होगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है एंड देन नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो इसका फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है। तो भाई हर एक कंडीशन आपको जाननी पड़ेगी कि यहाँ यहाँ मार्केट ओपन होगा तो क्या कर सकता है, ऊपर ओपन होगा तो क्या कर सकता है, डाउन ओपन होगा तो क्या होगा। भाई वो हर सिचुएशन में भाई अलग अलग मार्केट चलते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह भाई मार्केट अगर कहीं भी ओपन हुआ तो एक ही जगह से भाई वो मार्केट जो है कि चलेगा, ऐसा नहीं है भाई, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। मार्केट को देखना है एंड उसके हिसाब से हमको ट्रेड करना है, ठीक है। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।